बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। इस वक्त भी मैं सफर में हूँ और दौरान सफर चाय के वक्फे के लिए रुक कर सड़क पर मैं आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर ये है KPK और पंजाब के दरमियान वही मुहासमत, वही वारदात पाई जा रही है जो 1989 में, जबकि मियां नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे और मरकज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। पंजाब ने उस वक्त पूरी कोशिश की मरकज के साथ तहारब, तसादुम और खींचातानी और मामले को यहाँ तक पहुँचा दिया कि पंजाब की हुकूमत से मुतल्लिका लोग इस्लामाबाद में जाने से डरते थे और पंजाब ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि अगर कोई मरकजी हुकूमत का नुमाइंदा इधर आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल माहौल इन्होंने ऐसे बनाकर रख दिया था जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सूरत अहवाल पाई जाती है। एक दफा फिर मैं देख रहा हूँ, हुआ ये है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। ये कोई आम आदमी कर नहीं सकता। एक नौजवान जिसे उसने अपने हाथों से पाला। यहाँ एक जुमला मैं इमरान खान के बारे में कहता चलूं नाज़रीन इकराम, गलबन 2005 की बात है, वो आज भी मुझे याद है, जवाब इमरान खान का। तो इमरान खान से सहाफी ने पूछा था कि आपके वोटर तो कहीं नजर नहीं आ रहे, वोटर तो तकसीम है पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में, और आप क्या पिछले चंद सालों से लगे हुए हैं, कौन वोट आपको देगा? इमरान खान ने कहा था कि ये जो बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे हैं, ये जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, ये जो तलबा आज कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, इन्हें जरा आप शऊर की लकीर पार करने दें। ये ना सिर्फ ये कि मेरे वोटर होंगे, ये मेरा पैगाम घर घर गली गली करिया करिया पहुंचाए और एक इनकलाब लेकर आएंगे। वो सच साबित हुआ। अब एक ऐसा वजीर आला जो नौजवान है और इनका ख्याल था कि शायद कोई फट पड़ेगी PTI KPK की, कोई इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। हुआ ये कि पार्टी इतनी मुत्तहिद कभी भी दिखाई नहीं दी थी KPK के अंदर जितनी मुत्तहिद इस वक्त वो पाई जाती है। अब एक नफसियाती सा मसला बन गया है पंजाब की 47 नंबर वजीर आला का, जिसके बारे में बार बार आपको बताता चला होगा कि ये वो है जो 80,000 वोटों से हारी थी, 70,000 वोटों से, 70 और 80 के दरमियान मार्जिन था। और ये खातून वो है कि जिसका कैलिबर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का भी नहीं, लेकिन नादीदा ताकतों ने, जो अब नादीदा नहीं रही, हर कोई वाकिफ है उस ताकत से जिस ताकत ने जोर जबरदस्ती इसे आधे पाकिस्तान यानी पंजाब का हुक्मरान बना दिया, यानी आप पर और मुझ पर मुसल्लत कर दिया। इसका मसला ये है कि गंडापुर के बारे में जो तस्वुरात पाए जाते थे वो शायद किसी हद तक दुरुस्त थे और गंडापुर की वजह से PTI खासी बदनाम हो रही थी। अब 47 नंबर वज़ीर आला पंजाब, इसे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे इसके बिलमुकाबल एक ऐसा शख्स वज़ीर आला की कुर्सी पर आ गया है जो उसके लिए एक चैलेंज है। ये पंजाब हुकूमत बिलखसूस 47 नंबर वज़ीर आला पंजाब उसे नाकाम करना चाहती है। अब इन्होंने पहला हरबा क्या इस्तेमाल किया है? पहला हरबा जो इस्तेमाल किया है वो इंतहाई खौफनाक है। नाज़रीन इकराम, सप्लाई बंद कर दी गई है KPK को आटा और गंदम की, यानी दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए कि पश्तूनों के मुंह से निवाला छीनने का इन्होंने आगाज कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोटी अब KPK के अंदर तकरीबन दुगने दामों पर बिक रही है, आटा भी दुगनी कीमत पर मिल रहा है, बल्कि आटा मार्केट से गायब है। पंजाब की सरहदों से पार होकर KPK में आटा ले जाना इसी तरह ममनू है जिस तरह मनशियात वहां से लेकर पंजाब में दाखिल होना। अब इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं? नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल बज़ाहिर आसान लगती है लेकिन बहुत गंभीर नताइज ये पैदा कर सकती है। अगर कल कला वज़ीर आला KPK ने ये ऐलान कर दिया कि वो तमाम रास्ते जो तीनों सूबों को मिलाते हैं KPK के साथ, मैं वो तमाम रास्ते बंद कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे ये अलहदगी का ऐलान होगा। ये उस तरफ ले जा रहे हैं सूरत हाल को। और दूसरी, मैं कल आपको खबर दे चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा वाकया होने को है, तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। क्या आज आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि वो आपने सुना है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे? अब एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज
का वो गिरोह जो सारे मुल्क की सियासत, मईशत और खारजा अमूर को चला रहा है, वो अब शरीफ खानदान के साथ नहीं है। ये खबर जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये खबर आपको अखबारों की जीनत भी बनी दिखाई देगी और हर लब से आपको यही सदा आएगी। आप सिर्फ चंद दिन इंतजार कीजिए, इनका बोरिया बिस्तरा लिपटने का वक्त आ चुका है। तो आइए नाज़रीन इकराम, फिर जरा चलते हैं इस बज़ाहिर सादा सी खबर, लेकिन जिसके अंदर बहुत से खौफनाक पहलू इस खबर के दामन में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान को पारा पारा करने पर तुले हुए हैं। मैं पहले ही आपको कहता चला रहा हूं कि इस वक्त बलूचिस्तान और केपीके की वही सूरत हाल है जो 1970 और 71 में मशरकी पाकिस्तान की हुआ करती थी, और जो कुछ इन्होंने मशरकी पाकिस्तान के अवाम के साथ किया, वही कुछ ये केपीके और बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं। और मुझे खतरा है कि मेरा पाकिस्तान इन्हीं के हाथों कहीं फिर किसी बड़े सानहे और हादसे से दो चार ना हो जाए। तो आइए नाजरीन, दूसरी तरफ चलते हैं TLP की तरफ। मुरीद के अंदर जो कत्लो गारतगरी हुई, दोनों भाई इस वक्त गायब हैं। ये कहना पड़ेगा हमें और मानना पड़ेगा, जो स्वादे आजम यहाँ कहा जाता है, अहले सुन्नत वल जमात अगरचे खौफजदा है, चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन इस खामोशी को मुस्तकिल नहीं समझना चाहिए। खामोशी हमेशा बहुत बड़े तूफान का पेशे हैमा हुआ करती है। एक दरख्वास्त दायर की गई है थाना सदर मुरीद के अंदर, जिसमें मुलजम ठहराया गया है मरियम नवाज जोजा सफदरवान, यानी आपकी 47 नंबर वजीर आला को मुलजम ठहराया गया है। उसके साथ मोहसन नकवी वल्दियत नामलूम, फिर नवाज शरीफ वल्द मियां मोहम्मद शरीफ, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, 5 लोगों को मुलजम ठहराया गया है उस कत्लो गारतगरी का जो मुरीद के में की गई, जिसके बारे में कोई कहता है 100 लोग खून में नहा गए, कोई कहता है 300 लोग, कोई कहता है 500 लोग, और 1000 तक भी इनकी तादाद जाती है। 1000 तक तादाद तो हो सकता है उसमें कोई मुबालगा हो नाज़रीन इकराम, लेकिन 300 के करीब मेरा ख्याल है, और मुझे अपना ख्याल जाहिर करने में मुझ पर कोई कानून लागू नहीं होता। मेरा ख्याल है जिस तरह गाड़ियां लोगों पर चढ़ाई गई, जिस तरह गाड़ियों के नीचे उन्हें कुचला गया, जिस तरह अंधाधुंध फायरिंग की गई, 300 लोगों का ऐसे जलियांवाला बाग टाइप वाकये में मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अनस रिजवी और साद रिजवी दोनों को इनके कहने पर अगवा करके गायब कर दिया गया है, और दरख्वास्त में कहा गया है कि हमें शक है कि इन दोनों भाइयों को भी मौत के घाट ना उतार दिया गया हो। अब ये दरख्वास्त इनके नजदीक, चूंकि मैं एक वकील हूँ नाज़रीन इकराम, मैं बहसियत एक वकील के आपको कहता हूँ कि ये दरख्वास्त जो आज थाना मुरीद के में दायर की गई है इंदराज मुकदमा के लिए, इनके नजदीक ये मामूली सा एक सफा होगा 2-4 आने का, लेकिन एक दरख्वास्त है। आपको याद रखना चाहिए कि जब अहमद रजा कसूरी के वालिद का कत्ल हुआ था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक दरख्वास्त मुकदमा वहां FIR दर्ज हो गई थी। इन्होंने समझा कि भाई FIR है, ये वजीर आजम है, क्या बनेगा, लेकिन उसी FIR को बुनियाद बनाकर इन्होंने नाजायज तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के घाट उतार दिया था। और फांसी के घाट उतारा किसने? बज़ाहिर उस मुकदमे ने। और कोर्ट कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये दरख्वास्त भी इनके गले पड़ जाएगी। ये जो कुछ इनकी आनियां जानियां आप देख रहे हैं, जो इनका कर्रो फर देख रहे हैं, जो इनके आप लक्षण मुलाहजा फरमा रहे हैं, इनका वक्त गिना जा चुका है नाज़रीन इकराम। इसमें तो कोई दूसरी राय मौजूद ही नहीं। अभी वो वक्त है कि जब मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ उठा लिया है, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज है, फौज इस वक्त समझती है कि इनकी तमाम नालायकियां, इनके तमाम करतूत, इनकी तमाम बददमालियां, इनकी लूट खसूट, उस सारे के सारे का मलबा GH के ऊपर पड़ रहा है। फौज कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अवाम का और उसका राब्ता दो बाहम नफरत करने वाले गिरोह की मानद हो जाए। और मैंने कल आपको खबर दी थी, उस खबर पे मैं कायम हूं, उसकी तस्दीक भी मैंने की है। गैब, पर्दा गैब इसमें क्या है ये अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि जनरल आसिम मुनीर एक्सटेंशन नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कहता कि एक्सटेंशन दी नहीं जा रही, एक्सटेंशन नहीं ले रहे, चले इस तरह कह लीजिए। इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो फिर कोई इनकी जगह दूसरा आर्मी चीफ आएगा, और जब दूसरा आर्मी चीफ आएगा तो कोई रास्ता खुलेगा। जो मुल्क और कौम बंद गली में बंद होकर रह चुके हैं, इन्हें निकालना भी तो है, नहीं तो पाकिस्तान तो नहीं चल रहा। मैंने आपको बताया कि मुआशी तौर पर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। महंगाई के हाथों इंसानों की जिंदगी, उन पर मुश्किल और मौत इंसानों को आसान लगना शुरू हो चुकी है। और जिस मुल्क में 500-600 रुपए किलो टमाटर हो, जिस मुल्क के अंदर कोई दाल 500 रुपए किलो से कम ना हो, नाज़रीन इकराम सब्जी जिसको हाथ लगाए 200 रुपए 300 रुपए किलो, अगर वो सब्जी आप बना के रखें तो एक पाव नहीं रह जाती। ये बकरे का गोश्त आप लेने चले जाए
2800 रुपए किलो, और किलो गोश्त जब आप डालते हैं वो 1 पाव रह जाता है। यानी महंगाई का वो आलम है कि बिलखसूस मिडिल क्लास तो मर कर रह गई है। गुर्बत की लकीर के उस तरफ 55% लोग अवाम जा चुके हैं, और गुर्बत की लकीर से उस पार जाने का मतलब नाज़रीन कराम जानते आप क्या है? जिन्हें 3 वक्त की रोटी मुयस्सर ना हो, 2 वक्त की नहीं कहता, 3 वक्त रोटी मुयस्सर ना हो, और वो आसमान की तरफ देखे, अल्लाह से मदद मांग रहे हो कि या अल्लाह कुछ खाने के लिए दे दे। ये हाल यानी फकीरों में उनका शुमार हो जाए, उसे हम कहते हैं कि गुर्बत की लकीर से वो परे जा गिरे। ये है पोजीशन नाज़रीन इकराम इस वक्त आपके मुल्क की। और मैं जब हब्स इस कदर बढ़ जाए जितना सियासी हब्स इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है, तो ये कुदरत का फैसला है, कुदरत का कानून है कि फिर तब्दीली अपना रंग दिखाती है। नाज़रीन इकराम क्या क्या जिक्र करूं, यानी 18वीं आईनी तरमीम जिसमें छोटे सूबों को कुछ हकूक मिले थे, कुछ उनकी तसल्ली और तशफ़ी हुई थी, उस 18वीं तरमीम को खत्म किया जा रहा। 26वीं तरमीम के बतन से जो गलास्तें निकली, जो लानतें निकली, जो जुल्म सितम के सूते फूटे, उनका तो जिक्र मैं अपनी वीडियोस में करता चला रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी गुज़श्ता वीडियोस भी देखा करें नाज़रीन इकराम, आपको पूरे तसलसल के साथ पाकिस्तान की चलती फिरती तस्वीर नजर आ जाएगी कि कितनी तेजी और किस स्पीड के साथ ये तबाही और बर्बादी की तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है। अब 27वीं तरमीम आ रही है, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि रहती सहती कसर उसमें से निकाल के ये रख देंगे। अदलिया नाम की कोई चीज आपके मुल्क में नहीं रही। मैं आज फिर इयादा करता हूं, दोबारा कहता हूं, मुकर्रर कहता हूं, डट कर कहता हूं, मेरा मशवरा है इमरान खान को, इमरान खान के वकला को, कि इन अदालतों से मां सिवा चिड़चिड़ापन के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये अदालतें नहीं हैं, ये रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले खिलौने हैं। ये रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले वो घर हैं, घूमते घर, जहां चाहे ब्रेक लगा दे, जिस तरफ चाहे इसे घुमा दे। जब कभी अदालतें हुआ करती थी वो वक्त लग चुका है, जब कभी जजेस हुआ करते थे वो माजी का किस्सा बन चुका है। अब ये जजेस नहीं, मुझे बार बार कहने दीजिए, ये इस मुआशरे का गलीज तरीन एलिमेंट इकट्ठा करके जुडिशरी के अंदर उन्होंने घुसा दिया। जो 2-4 साहब ज़मीर जजेस है उनका हाल आप देख रहे हैं। मोहसिन अख्तर कैनी को रोकने के लिए सरफराज डोगर को ले आए, मंसूर अली शाह को रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम, और ये एक पकड़ा एक लौंडा लफाड़ा यही आफरीदी, उसे ले आए। अब अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत उसका सरबराह। ये तो बस जवाल और इन्हितात की अखीर है। ये तो आसमानी लानतें हैं जो बरस रही है, जो कि नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, ये आसमानी अजाब है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस वहशत, इस दहशत और इस खौफ में मुब्तला रहना गुनाह है। उठिए, आपको बोलना होगा, नहीं तो आपका मुल्क जा रहा है, आपका मुल्क टूट रहा है, सूरत हाल बहुत खराब। हाँ, साथ साथ मैं ये भी खबर आपको दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन अगर अपने आप हो गया तो क्या है। वो कहते हैं कि अगर बंदे ने मेहनत करके खाया पिया हो तो उसे खाने पीने का लुत्फ भी आता है। ये जो आसमान से मनो सलवा उतर आया, क्या है, आपका तो मुंह हिलेगा, मैदा काम करेगा, उसमें आपकी कोई काविश, आपका कोई हुनर वो तो शामिल नहीं। जरा निकलिए, निकल कर बोलिए। इस निकलने में और बोलने में एक अपना लुत्फ है, उस लुत्फ से आशनाई हासिल कीजिए। और जो कुछ आपके साथ हो चुका है जिंदगी के हर दायरे में, आपका तो खामोश रहना ऐसे लगता है कि जैसे कोई ये मुल्क ना हो, ये रात के 2 बजे का पहर हो और कोई म्यानी साहब के कब्रिस्तान का नक्शा हो। जरा छोटी छोटी खबरों पे नजर रखिए। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि जी हम आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती। ये ऐसे ही है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर को एक जगह से उठाया और किसी दूसरी तहसील या जिले में उसे लगा दिया। इसी तरह वहाँ हुकूमत के जेरे इंतजाम हुकूमतें आया करती हैं। लेकिन अब एक ऐसा पैगाम दिया है कश्मीरी कौम ने, अब इनकी सुबह की हो रही है। अब ये कहते हैं कि जनाब हम आजाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हालांकि सूरत हाल ये नहीं है। आजाद कश्मीर हुकूमत या उस इलाके से मेरा ख्याल है कि अब एस्टेब्लिशमेंट का बुरिया बिस्तरा लिपट गया है। अगर ये फिर अपने पांव बिछाने की कोशिश करेंगे तो इससे बड़ा एक रद्द अमल आएगा। आजाद कश्मीर से रिपोर्ट ये है कि कुछ जो इन्होंने वादे वाइद किए थे कुछ तो पूरे किए हैं और कुछ से इज्तनाब कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि हमने गुब्बारे से हवा निकाल दी है, अब कहाँ आजाद कश्मीर के कश्मीरी उस कैफियत में आएंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि वहां भी सूरत हाल अब एक नई अंगड़ाई ले रही है। हर तरफ हालात इनके खिलाफ जा रहे हैं, आसमानी कुव्वतें इनके खिलाफ हो चुकी है, तब्दीली की हवाएं चल पड़ी। इंतजार कीजिए, पुरुमीद रहिए, इमरान खान का दामन थामे रखिए। इमरान खान आपके लिए अल्लाह की रहमत है, आपके लिए और इस मुल्क के लिए। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ नाज़रीन इकराम, जब मैं इस्लामाबाद से वापसी के सफर पर हूँ तो आप मेरे माथे पे चमक देख रहे हैं। ये चमक जो मैं लेकर आया हूँ, चूंकि मेरे अंदर उस यकीन में इजाफा हुआ है कि हालात बदलने के लिए जा रहे हैं। ये गुप अंधेरी रात अब अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाली है। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।